जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच गोदान की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार होरी और शोभा दोनों बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि गांव में कोई गन्ना मालिक जो है एक मिल का, आप जो मिस्टर खन्ना ही थे वो ऐसा कोई मिल वहाँ पे लगा रहे थे, और ये हुआ कि अब ईख जो होगा गांव का वो पास में जाएगा और पैसे तुरंत मिल जाएंगे। तो इन लोगों को हुआ कि जो भी मतलब ईख वगैरह हुआ है उसको बेच देंगे तो पैसे मिलेंगे। और ये हुआ कि ये लोगों ने सोचा कि चोरी चोरी आपके पैसे लेंगे, और मतलब ये जितने भी महाजन आसपास घूमते उनको ना पता चले और अपना जो ज़रूरी काम है उसको निपटा ले। लेकिन वो लोग भी कम थे नहीं, ये लोग एक काटने गए और तभी से नंबर पे लग गया कि एक कारिंदे आ रहे, कहीं झुंगरी सिंह, कहीं लाला पटेश्वरी, एक एक करके आके इनके सर पे मडराने लगे। इन लोगों ने तरकीब जरूर बनाई लेकिन वो फेल हो गया। और जाते जाते ये हुआ कि होरी से आप देखते हैं कि झुंगरी ने 25 रुपये ज़मीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी, मैं तो भैया पैसा दे रहा हूँ और लेना हो तो लो। और गुस्से में होरी ने भी क्या किया, 25 रुपये जो थे वो दे दिए। अब इसी तरीके से शोभा के साथ भी हुआ। नोखेराम ने उधर ललकारा और आपने देखा कि लाला पटेश्वरी जो थे, पटेश्वरी, उन्होंने भी गर्म होकर शोभा को कहा, उनको भी ललकारा कि भैया पैसे दे दो। और पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम दोगे कि नहीं शोभा, दोगे, तुमने तो वादा किया था। तो ये सारी चीज़ें हुई। शोभा भी बहुत आहत हुए और उनको भी पैसा आखिर देने पड़ा। बोले कि हाँ दूंगा, दूंगा नहीं तो क्या नहीं, मतलब क्या नहीं करूँगा, देना ही पड़ेगा। और अंततः आपने देखा कि इनके सपने पे पानी फिर गया, कुछ नहीं हुआ। लज्जित और ग्लानित होकर ये मानो मतलब घर पे चले आए। लेकिन जैसे ही घर पे आए तो आप जानते कि धनिया तो क्लास लगाएगी ही होरी की। होरी से पूछा भाई कितने पैसे लेके आए, क्योंकि वो लोग बहुत खुश थे, है ना। जैसे उन्होंने होरी से पूछा तो होरी ने कहा, भैया मैं तो मिला तो 120 रुपये था, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बचा, धेला भी नहीं बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में उसको इतना गुस्सा आया, उसने इतना सुनाया। बोली, तुम जैसे घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा, कहीं मिलते तो उनसे पूछती, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठकर सारे रुपये तुमने बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आदमी है जिससे गोई आएगी, हल में क्या मुझे जीतोगे। वो उसको बहुत सारी चिंता है कि मतलब कहाँ से कैसे करेंगे। और ऊपर से जैसे नहीं, पूस की रात की ठंड इतनी ज़्यादा है, पुआल में हम लोग कैसे सोएंगे, बच्चे को क्या खाने को मिलेगा। ये कहते कहते वो अंदर मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन वो चीज़ होरी देखा नहीं। लेकिन होरी बहुत व्यथित था अंदर से। होरी से नीचे से अपने नीचा करके अपने भाग्य को कोस रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसको दिखा नहीं था, लेकिन वो अपने भाग्य को मतलब कोस रहा था। उधर ये देखा कि होरी ने चिलम की कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं। ये हुआ कि धनिया ने कहा, अब क्या करोगे गांव में, मजूरी करोगे। तो उसने भी, होरी ने कहा, भाई क्यों नहीं करेंगे मजूरी, क्या कोई मजूरी पाप है क्या करना। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना जब भाग्य में ना होता तो ये सब विपत क्यों आती। तो बहुत भाग्यवादी थे होरी, तो बिल्कुल वो भाग्यवादी ही चीज़ों को करते कि लड़का नालायक निकल गया, विपत्ति आ गई, ये सब भाग्य का है ना। अगर भाग्य ही ऐसा नहीं होता तो इतना गलत मेरे साथ होता ही क्यों। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सबके सब क्यों घेरे खड़ी हो, जाकर अपना अपना काम देखो ना। वो और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ लाते थे। कि तांजी भी कस रही है गुस्से में कि वो कोई और होता है जो बच्चों के लिए कुछ लेके आता है। आप होरी से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो पैसे वो तो दे के चले आते, है ना। ये सारी चीज़ें वो हुआ। फिर गुस्से में और भी चीज़ें सुनाई कि मतलब कि ये इनके में तो बरकत है नहीं, क्या लाएंगे तुम्हारे लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर इन लोगों में ऐसी थोड़ी बात कही सुनी होती तो थोड़े हंसी मजाक में भी हो जाता है। क्योंकि होरी ने खिलखिला कर पूछा, कहाँ है वो गाड़ी हुई थाती। वो कहती है ना, धनिया कुछ गाड़ के रखा है ऐसा करके, तो जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही कि ये जानती हुई भी पैसों के लिए मरते हो, 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पे नहीं रखते। और होरी भी लज्जित हो गया। अगर वो झल्ला कर 25 रुपये नोखेराम को नहीं देता तो शायद उसके हाथ में पैसे होते, वो सोच भी रहा था। अब इतना ही सुनिए। इतने के बाद आप देखते कि शोभा भी आता है और दादा से कहता है कि एक काम करो, वो पटेश्वरी ने तो चिल्लाया था, तो ऐसा तो है नहीं कि पटेश्वरी को देना नहीं पड़ेगा, पटेश्वरी को पैसा उसको भी देना पड़ेगा। इधर झुनिया थी तो झुनिया कह रही है, अंदर जाके कह रही है सोना से कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है देखे, क्योंकि देखते हैं जब दादा को मतलब कि वो आते हैं और ऊपर से उनके आने के बाद जो मतलब कि वो होती हैं धनिया, वो उन पे बिल्कुल चिल्लाने लगती हैं, झल्लाने लगती हैं। वो करें भी क्या करें, जब लोग मांगते तो उनको तो देना पड़ेगा पैसा। तो ऐसे वो बात करती है और इस तरीके से शोभा भी पैसा ला के देते हैं, शोभा को ले जाके पैसा उनको देना है। यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है। फिर एक नया थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट ये होता है कि एक पंडित आए हुए हैं, ध्यान सिंह करके, मतलब गांव में वो आए हैं और थोड़े सज्जन पुरुष थे। वो होरी से मिलते थे और जिस दिन आए थे वो गांव में ये शेर भर मिठाई वगैरह बाँचते थे। और मगर उनका हृदय अगर आप देखिए तो बहुत अच्छा था। उनके यहाँ पूजा पाठ था और होरी को लगता था कि वहाँ जाना चाहिए पूजा पाठ में।
लेकिन दिक्कत ये थी कि पूजा पाठ में जाते तो आरती में पैसे, भाई धर्म कर्म की बात थी। और होरी को लगता था कि अगर ऐसे जाएंगे सब वहाँ पे रहेंगे, अगर नहीं किया तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी की आरती तो वो केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकते थे, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वो उठ बैठे, क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़ दे। लोग हंसेंगे तो हंस ले, उन्हें परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वो कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़े। तो यहाँ पे उनके मन में आया और ध्यान सिंह के यहाँ चल पड़े। अब यहाँ पे आपका देखिए ग्रामीण वाला खत्म हुआ, इसके बाद फिर शहरी पार्ट स्टार्ट हो गया। अब खन्ना और गोविंदी, खन्ना की पत्नी कौन थी, गोविंदी। खन्ना और गोविंदी में नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती ये बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है, हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिया गया था। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का और कोई रहस्य भी हो सकता है और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पड़ती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे और नगर के विशिष्ट पुरुषों में से हैं। गोविंदी अप्सरा ना हो पर रूपवती अवश्य है, मतलब वो अप्सरा नहीं है लेकिन रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती है ना। कपोलों पर लाली हो ना हो पर चिकनापन है, मतलब उनका बताएगी कि अंग विन्यास अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन नहीं पड़ता तो वो चीज़ खुद बताएं प्रेमचंद जी कि वो मुझे मेरे समझ से भी पड़ेगी वो चीज़ क्यों है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं है। अव्वल दर्जे के बंगले हैं, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार, अपार धन, पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं। देखिए इसके साथ इन्होंने बताया इतनी चीज़ होने के बाद भी अगर आप गोविंदी का देखेंगे हालचाल तो गोविंदी के लिए इन सभी चीज़ों का कोई मायने नहीं है। इस खारे सागर में वो देखिए, इस खारे सागर में, ये सागर कैसा है जो उसका घर है, सब कुछ भरा है, लेकिन इस खारे सागर में भी वो क्या है, प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे मोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है। वो इनमें इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की और उसका ध्यान नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है, कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी उसने कभी विचार तक नहीं की। वो पुरुष का खिलौना नहीं है, ना उसके भोग की वस्तु है, फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो उसका दुर्भाग्य। वो उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किए जाती है जिसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उसने क्या किया है, द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को जीत लिया, क्योंकि उसकी निष्ठा में आप कहीं से कहीं तक कमी नहीं देखेंगे। ये है कामिनी का, अगर आप देखें कि व्यक्तित्व, यानी कामिनी की व्यक्तित्व की विलक्षणता ही तो है। और बताएगी कि उसने जीत लिया। और ये अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता। अपने सरल स्वाभाविक जीवन में वो कितनी सुखी रह सकती थी, इसका वो नित्य स्वप्न देखती रहती। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधक हो जाती, क्यों वेश्याओं के मुजरे होते, क्यों ये संदेह और बनावट और अशांति उसके जीवन पथ में कांटा बनती। बहुत पहले जब वो बालिका विद्यालय में पढ़ती थी उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है। वो अब कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे। उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान नहीं थी, उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा, जहाँ वो पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उनकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कभी कभी तो फाड़ कर फेंक भी देते। और संपत्ति की ये दीवार दिन व दिन ऊंची होती जाती और दंपति को एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती। देखिए एक तरफ था कि संपत्ति की जो दीवार है वो तो ऊंची चली जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि परिवार में दो लोग हैं, इनके बीच वैसे ही देखिए कि आप दूरियां भी बढ़ती जा रही। ये चाहे जितना हो जाए संपत्ति की दीवार, इन्हें इससे मतलब नहीं, क्योंकि एक तरफ दीवार के ये हैं, एक तरफ दीवार के ये हैं, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है, पृथकता होता जा रहा है। तो इन्हें क्या मतलब उस संपत्ति से। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र पेश आते थे, घर में उतना ही कटु और उद्दंड थे। मतलब एक व्यक्ति का दोहरा चरित्र आपको देखना हो तो खन्ना में देख सकते हैं। यानी एक व्यक्ति जो ग्राहक के साथ जितना ही मीठा और नम्र पेश आता है, उतना ही कटु और उद्दंड वो घर में पेश आता है। अक्सर क्रोध में वो गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने के साधन थे, मन का संस्कार नहीं था। ऐसे अवसरों पर गोविंदी और एकांत कमरे में जा बैठती और रात की रात रोया करती, और खन्ना दीवान खाने में मुजरा सुनने जाते या क्लब में जाकर शराबे उड़ाते। लेकिन ये सब कुछ होने पर भी खन्ना उनके सर्वस्व थे। इतना होने के बावजूद गोविंदी उनको सब कुछ मानती थी। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन की वो कोई कल्पना ही नहीं कर सकती थी।
आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर गिर गया था। स्टॉक एक्सचेंज रेट वगैरह आप देखते, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, निफ्टी वगैरह, तो इनका भी इन्होंने देखा कि सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों के दर जो थे वो गिर गए थे, जिसमें उन्हें कई हज़ार के लॉस भी हो गए थे। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। एक साथ देखिए कई संकट आ गए। एक तरफ शक्कर मिल के जो मजदूर हैं वो मिल मजदूर क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर दे रहे हैं। एक तरफ उनके स्टॉक देख रहे हैं वो भी गिर गए हैं और दंगा फसाद करने पर आमादा थे। नफ़े की आशा से चांदी खरीदी थी नफ़े की उम्मीद से, मगर उसका दर भी आज ज़्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था और जिसमें उसे खासे नफ़े की उम्मीद थी वो भी कुछ दुनिया के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था और देह टूट रही थी। इधर सोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी और लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार। एक तरफ से उन पे मतलब समझ रहे हैं विपत्तियों का एकदम पहाड़ टूट पड़ा। अब ऐसे में स्थिति क्या होगी, बैठे मन में झुंझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दूं क्या। भीष्म उनका सबसे छोटा पुत्र था और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक न एक शिकायत रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार, कभी पसली जल रही तो कभी हरे पीले दस्त आ रहे। 10 महीने का हो गया था पर लगता था 5-6 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी कि ये लड़का बचेगा नहीं, इसलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज़्यादा चाहती थी कि मतलब वो इस तरीके से रहता था। खन्ना ने पिता के स्नेह भाव दिखाते हुए पिता का स्नेह भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं की आदी बना देना ठीक नहीं है और तुम्हें दवा पिलाने का तो मर्ज है, ज़रा कुछ हुआ और डॉक्टर बुला दो। एक रोज़ और देखो, आज तीसरा ही दिन तो शायद आज आप उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया। 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके तो मैं हार चुकी हूँ। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ, किसे बुलाऊँ। बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर ये समझ लो कि नाम हो जाने से कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग फीस चाहे जितनी ले ले, उसकी दवा से किसी को अच्छा होते देखा नहीं। वो तो मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है, तो जिसे चाहो बुला लो। मैंने तो नाग को इसलिए कहा था कि वो कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों ना बुला लूँ। इन्होंने कहा कि मिस मालती को नहीं बुला लूँ, फीस भी कम है और बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी क्या और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही, ये सब कुछ नहीं है होगा। मुझे उन पर भरोसा नहीं, वो मर्दों के दिल का इलाज कर ले और किसी की दवा उनके पास नहीं है। बस ठन गई। खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बगड़ा है, अगर वहाँ दाल गले तो कर लो। तुम मुझे क्या समझती हो, यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूँ। और उन्होंने इसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती उतना शायद ही किसी का करती हो। उन्होंने कहा कि राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात ना हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वह तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है। दूसरों को इतना आसानी से वो बेवकूफ़ नहीं बना सकती ना। गन्ना कह रहे हैं कि खन्ना ने इस पे उनको गुस्सा आई, वो डींग मारे। वो चाहे तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी, मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो गोविंदी जान रही कि ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। खन्ना को वो लट्टू की तरह ऐसे नचा रही है तो भी वो समझ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे पितृप्रभुत्व है, एक तरीके से पेट्रियार्कल सोसाइटी अगर देखें आप, पितृसत्तात्मक समाज में तो पुरुषत्व तो जो वर्चस्ववादी रवैया वो तो अपनाएंगे, उससे तो पीछे हटने वाले से रही। गोविंदी भी यहाँ पीछे को हटने को तैयार नहीं है, भले ही उस तरीके से देखा जाए उतना ज़्यादा प्रभुत्व तो नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने भी बोला, गोविंदी बिल्कुल विश्वास नहीं करी थी, उसने भी बोला तुम 7 जनक नाक रगड़ लो 7 जन्म तक, तो भी वो तुमसे विवाह नहीं करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम घास खिलाएगी, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पट्टों पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गांठे तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू जो है उसकी जेब में है। गोविंदी आज बहुत बढ़ जाती थी। मालूम होता है आज वो उनसे लड़ने पर तैयार हुआ ही है। डॉक्टर के मुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता और पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप सह कैसे सकते थे। तो उन्होंने भी कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में तो मैं बुद्धू हूँ और मूर्ख भी हूँ, तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हो।
कौन राजा या तालुकेदार जो मुझे दंडवत नहीं करता, सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधा उस तरह से मुड़ता है उसे वो उल्टे छुरे से मुड़ देती है। तुम मालती की चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसकी पाँव के धूल के बराबर भी नहीं हो। कौन कह रहा है? खन्ना उसकी तुलना कर रहे हैं, कामिनी की उनसे तुलना करे। तो उन्होंने भी कहा, देखो मेरी दृष्टि में वो वेश्याओं से भी गई बीती है। अब ये कह रही हैं, मालती कह रही कि मेरी दृष्टि में वो जो है वेश्याओं से भी गई गुजरी है, क्योंकि वो पर्दे की आड़ से शिकार खेलती। दोनों ने अपने अपने अग्नि बाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती, उन्होंने कहा कि दोनों क्या, ये उनको गुस्सा लगा कि एक तो उन्होंने बोला कि मेरी दृष्टि में वेश्याओं से भी बीती गई गुजरी है क्योंकि वो पर्दे की आड़ से शिकार खेलती। दोनों ने अपने अपने अग्नि बाण छोड़े थे, लेकिन खन्ना ने गोविंदी को चाहे दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती उसे इतनी बुरी नहीं लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए भी असहनीय थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता वो इतने गर्व नहीं होते, लेकिन मालती का ये अपमान वो नहीं सह सकते थे। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे, दोनों के इस निशाने ठीक बैठे और दोनों तिल मिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐठे और 3-4 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन एम टाड आए और भाषिकाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चे के लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तस्कीर की, उसे कुछ मालूम नहीं था। जिस विपत्ति की वो कल्पना कर रही थी वो आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उससे नाता तोड़ लिया है, जैसे घर से खदेड़ दिया हो, द्वार बंद कर लिया हो। जो रूप का बाजार लगाकर बैठी, जिसकी परछाई भी वो अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, वो उस पर परोक्ष रूप से शासन करे, ये तो नहीं होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को भी वह सिरोधार्य कर सकती, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान का भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे को ज्वर उतर गया। गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया और घर से निकली। जहाँ उसका इतना अनादर है वहाँ वो अब नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मुंह भी टूट गया था। उनके प्रति उसका जो धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी। शेष जो कुछ है वो खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को किसी तरह नहीं छोड़ सकती, वो उसकी जान के साथ है और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज़ उसकी नहीं है। इन्हें ये दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकलकर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वो कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों को उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में वो खेलेंगे। वह जब ज़रूरत समझेगी खुद बच्चों को देखाया करेगी। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई थी, पार्क में रौनक थी, लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद ले रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी ही थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ कि खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद ये उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी निंदा नहीं करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है कि इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, फिर भी ये अपने को बेचती फिरती। ना जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती, लेकिन उसे ब्याह करेगा ही कौन? नहीं, ये बात नहीं। पुरुषों में भी ऐसे बहुत हो गए जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे, लेकिन मालती खुद किसी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ। बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी मतलब उसको बता रहे कि अभी सब उसके गुलाम है, तब वो एक की लौंडी होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो ये महाशय भी उसके तलवे चाटते हैं, कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे। मगर इनसे वो क्यों ब्याह करेगी? और समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहे तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गर्म रहती है। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति आ रही थी। वो मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें नहीं खुलती होंगी? विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखें देखकर अगर वो इस जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती है? चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चों को लेकर हरी धूप की तरफ चली। बच्चे ली थी एक छोटा वाला, मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल पानी में डूब गए। अभी थोड़ी देर पहले लॉन सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावलीपन में उसने पीछे न फिरकर एक कदम और आगे रखा तो पाँव कीचड़ में सन गए। उसने पाँव की ओर देखा। अब यहाँ पाँव धोने के लिए पानी मिलेगा कहाँ पे? उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पाँव धोकर साफ करने की नई चिंता हुई। उसकी विचारधारा रुक गई। जब तक पाँव नहीं साफ हो जाए वो कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया जिसमें से पानी बह रहा था। उसने जाकर पाँव धोए, चप्पल धोए, हाथ मुँह धोया, थोड़ा सा पानी चुल्लू पर लेकर पिया और पाइप के उस पार सूखी हुई जमीन पर जा बैठी।
उदासी में मौत की याद तुरंत आ जाती। कहीं वह बैठे बैठे मर जाए तो क्या हो। तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों पर रुमाल तो रख ही लेंगे। बच्चों के लिए खिलौने और तमाशे माँ से प्यारे हैं। यह है उसका जीवन, जिसके लिए कोई 4 बूंद आंसू बहाने वाला नहीं है। तब उसे वो दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़नछू ना हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास की उस क्रोध पर स्नेह का रस घुला जान पड़ रहा है। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वो महीनों रूठी पड़ी रहे, किसी परवाह। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। है आज अम्मा होती तो क्या उसकी ये दुर्दशा होती। उसके पास और कुछ नहीं था। स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा आंचल तो था जिसमें मुंह डालकर वो रो लेती थी, लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुखी ना बनाएगी। मेरे लिए वो जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी वो कर गई। मेरे कर्मों का साथी न होना तो उनके बस की बात तो थी नहीं। और वह क्यों रोए। वह आप किसी के अधीन तो नहीं। वह अपने गुजर भर को कमा सकती है। वह कल ही गांधी आश्रम से चीज़ें लेकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की। यही तो होगा, लोग उंगली दिखाकर कहेंगे वो जा रही है खन्ना की बीवी। लेकिन इस शहर में रहूं क्यों। किसी दूसरे शहर में क्यों नहीं चली जाऊं, जहां मुझे कोई जानता ही नहीं हो। 10-20 रुपए भी कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल काम है। अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रोप नहीं जमाएगा। ये माँ से इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं ना कि वो मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा। उसने उलझन हुई। इस वक्त वो संपूर्ण एकांत चाहती थी, किसी से बोलने की इच्छा नहीं थी। मगर यहाँ भी एक महाशय आ ही गए। उस पर बच्चा भी रोने लगा। मेहता ने समीप आकर विस्मय के साथ पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गई। गोविंदी ने बालों को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बात न चलाइए। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लाइए मैं बच्चे को चुप करा दूँ। आपने ये कला कब सीख ली। अभ्यास करना चाहता हूँ, इसकी परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के दिन करीब आ गए हैं। ये तो मेरी तैयारी पर है। जब तैयार हो जाऊंगा बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ कर आंखें फोड़ लिया करते। ये तो जीवन व्यापार की परीक्षा होगी ना। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी आप किस ग्रेड में पास होते हैं। ये कहते हुए उसने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला तो वो चुप भी हो गया। बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने कैसा मंत्र के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से बच्चा लाऊंगा। गोविंद ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा, उसकी माँ को भी। मेहता ने विनोद बड़ी निराशा से सर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है। सुंदरी है, शिक्षित, गुणवती है, मनोहारिणी है। और अब क्या चाहते हैं। मिस मालती में वो एक बात भी नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है। सुनूं, भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना आजकल पुरुषों की ऐसी औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चे के हाथ से अपनी मूंछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वो ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। गोविंदी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं। स्त्री तो ऐसी आपको शायद ही कहीं मिलेगी। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच, मैं भी उनके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती। वो एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है। जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती। जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है, और जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझ कर भी ना समझने का उसने अभिनय किया। बोली, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं, मगर मेरी समझ में तो वो दया की पात्र है। वो आदर्श नारी, और जो आदर्श नारी हो सकती है वो आदर्श पत्नी भी हो सकती है। इन्होंने कहा कि ऐसी स्त्री तो तारीफ कर रहे हो आप, मगर मेरी समझ में तो वो दया की पात्र है ना, क्योंकि मेरी भी स्थिति तो दया के पात्र जैसी स्थिति है। वो आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो आदर्श नारी हो सकती वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, आप उसका अपमान करती हैं, लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए नहीं है। वह आदर्श सनातन है और अमर है। मनुष्य से विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतःकरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरियां वो कभी नहीं उठी थी। जितने आदमियों से उसका परिचय था उनमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से ये प्रोत्साहन पाकर वो मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, तो चलिए मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुँह छिपाकर कहा, वो तो यहीं बैठी हुई है। कहा, मैं तो नहीं देख रही हूँ। उसी देवी से तो मैं बातें कर रहा हूँ ना। गोविंदी ने जोर से कह कहा,
हमारा। आपने आज मुझे बनाने की ठानी ली क्यों मेहता जी? मेहता श्रद्धा न होकर कहा, नहीं देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं और मुझसे ज़्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो, उन्हीं में से एक आप हो। आपका धैर्य और त्याग, शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ वो आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारीत्व को मैं आदर्श मानता हूँ, आप उसकी सजीव प्रतिमा है। यानी इनके लिए जो नारी थी, जिस नारीत्व के आदर्श के रूप की कल्पना करते थे, वो उनको किनके में दिखता था? वो नारी, वो नारीत्व का स्वरूप, वो मातृत्व, वो पत्नीत्व का भाव, वो सभी इनको किस में दिखता था? वो सभी कुछ गोविंदी में ही दिखता था इनको। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। इस श्रद्धा कवच को धारण करके वह किस विपत्ति की सामना ना करेगी, उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीत्व का उल्लास मन में दबा कर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए था ना। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती है बिना दार्शनिक हुए ही कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप ये भी जानते कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा, जिसे संसार दुख कहता है, जिसे संसार कहता कि दुख है, वह कवि के लिए सुख होता है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए जरा भी आकर्षण का केंद्र नहीं होती। उनके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई उम्मीदें हैं, मिटी हुई स्मृतियां हैं और टूटे हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम नहीं रहेगा, उस दिन वो कभी ना रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है। दर्शन क्या करता है? दर्शन जीवन के ये जो रहस्य है, इनसे केवल विनोद करता है, कभी उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी 2-4 कविताएं पढ़ी है और उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया जाता है ना, वो मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया कि आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिसे संसार दुख कहता है वो कभी के लिए दुख नहीं होता, क्योंकि कभी दुख से ही चीज़ों को निकालता है और दुख से वो सुगत्व की अनुभूति करता है। और उन्हीं जो मिटी हुई स्मृतियाँ हैं, टूटे हुए हृदय के आंसू हैं, बुझी हुई आशाएं, उम्मीदें हैं, उन्हीं सबको पिरो के एक धागे के रूप में पिरो के लयबद्धता के साथ जीवन दर्शन को सभी के समक्ष रखता है। तो कवि और एक दार्शनिक चीज़ों को सिर्फ समझ रहा है। दार्शनिक क्या रहेगा? दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद कर सकता है, समझ सकता है, पर कभी उसको लयात्मक गुंथित करता है। उनसे एक चीज़ को, माला को पिरो के वो सबके सामने रख रहा, कुछ इस प्रकार है। तो उन टूटे हुए कड़ियों को, मोतियों को पिरोने का काम वो कौन करता? कवि करता। तो कवि के लिए जो चीज़ें जीवन में सभी को दुख लगती हैं, वो सुख की अनुभूति में उसको पिरो देता है। इन्होंने कहा, मेरे साथ और आपके साथ अन्याय ही हुआ है। गोविंद ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, ये आपका भ्रम है। ऐसी नारियाँ यहाँ आपको गली गली में मिलेंगी और मैं तो उन सबसे गई बीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न ना रख सके, अपने को उसके मन की ना बना सके, वो भी तो कोई स्त्री नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से ये कला सीख लूँ। जहाँ मैं असफल हूँ वहाँ वो असफल है, मतलब कि जहाँ मैं असफल हूँ वहाँ तो वो सफल है। मैं अपने को भी अपना नहीं बना सकती, वह दूसरों को भी अपना बना लेती। ये भी तो एक कला है ना। क्या वह इसके लिए श्रेय की बात नहीं है? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत करता है? गोविंद ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो ये देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं। और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो उतनी ही अच्छी है। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा को पहुँच गई थी जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। लेकिन मेहता का ध्यान उधर नहीं गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर ही चिमट कर रह गया, अपने मद सेवन पर। उन्हें जितनी लज्जा और क्षोभ आज हुआ उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी नहीं हुआ था। तर्कों का उनके पास जवाब नहीं था और मुंह तोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब नहीं सोचा। वो पछताए कि कहाँ से कहाँ उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी।
उनका वार अपने ही सिर पर पड़ा। लज्जित होकर बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में ये आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी ज़रूरत बतलाकर उसके विचार उत्तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह का उजरा ना करूँगा, जो गुनाह से भी बदतर। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे नहीं जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, ये आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा ये आशय नहीं था, मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया। मैं तो खुद अपने आपसे देखा जाए तो उद्धार की याचना कर रही हूँ, मुझसे धन्य भाग। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिससे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, ये बात अपने ही तक रखिएगा। हालांकि आपसे ये याद दिलाने की ज़रूरत तो नहीं, मुझे अब अपना जीवन असह्य प्रतीत होता है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वो जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उनके पंजे से छुड़ा दे तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उनके हाथों मेरे सौभाग्य लूटे जा रहे हैं। आप अगर मेरी रक्षा कर सकेंगे तो कीजिए। मैं आज घर से ये इरादा करके चली थी कि फिर लौट कर नहीं जाऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधन को तोड़कर फेंक दूं, लेकिन औरत का हृदय बहुत दुर्बल है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन मैं आज आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ कि मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसके स्वर में आंसू इतने जाते थे कि कंपन लग रहा था। बहुत व्यथित प्रतीत हो रही थी कामनी गोविंदी। उनके सामने झोली फैलाई थी कि हमारे प्रेम को हमें वापस लौटा दे। वो फूट फूट कर रोने लगी मेहता के सामने। मेहता अपनी नज़रों में कभी इतने ऊंचे नहीं हुए थे, उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की एकेडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वो सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वो अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असूझ प्रसंग में जिससे आदेश पाने की उम्मीद रखते थे, वो आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वो पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को भी तैर कर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वो हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है, इसकी सुध ही ना रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल तक नहीं रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, मुझे नहीं मालूम था कि आप उनसे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, आँखों का दोष, कल्पना का दोष, और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई, बोली, लेकिन सिंघनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, ये समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है। उन्होंने कहा, देखिए, नारी का हृदय जो है धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहेंगे, कहाँ से आज इससे मुलाकात होगी। मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला तो शायद आपको विश्वास नहीं आएगा। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही है देवी जी। मैं कह चुका, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं आपको अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए। मेरे जीवन का सत्य, मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको ये बतला देने का मोह मुझे नहीं रोक सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ। उन्होंने बताया कि देखिए, मेरे जीवन में मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो कि इनको एक गोविंदी में दिखता है, उनका निश्चल स्वरूप, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करता है, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझता है। उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंद में क्रीड़ा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, कभी कभी हम रोने को कमजोरी से जोड़ के देखते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, जीवन में मैं प्रकृति का जो नेचुरल है वो दिखना चाहिए। जब आप दुखी हो तो दुखी दिखने चाहिए, जब आप पुलकित हो तो आप हंसो। कहीं भी आडंबरपूर्ण व्यवहार वो इनके लिए निश्चल है ना, कि बिल्कुल प्रकृति रूप में वो चीज़ नहीं आएगा कि आप कृत्रिमता के साथ व्यवहार कर रहे हो। जीवन में जो है वो दिखाओ। और इन्होंने कहा कि अगर कोई रोने को कमजोरी माने, हंसने को हल्कापन माने, उनसे मेरा कोई मेल नहीं खाता। जीवन मेरे लिए आनंद में क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद। जहाँ कुत्सा, हिंसा, जलन हो, वहाँ तो मेरे लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है।
भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हमें जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वो और भी छीड़ हो जाएगा। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े, उठने का नाम नहीं लेते। वो सामर्थ्य ही नहीं रही, जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में वो पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो ये ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वो मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है। जिन्होंने कुछ मूल मंत्र दिए कि जहाँ जीवन है वही क्रीड़ा, वही चहक, वही प्रेम और वही ईश्वर। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है ओठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूँ अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वो ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हू है वो। मगर क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच ही दे गया। अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ। मेहता ने तांगे के पैसे चुकाकर लौटा दिए। गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर कहा, क्यों, आपके घर पहुँचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? ये भी कोई पूछने की बात है। अब वो घर मेरा नहीं रहा। जहाँ अपमान और धिक्कार मिले उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वो घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है। और प्राण जैसे देह का संचालन करता है, प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व तो महान गौरव है। इन्होंने कहा कि आपने उसको सिंचा है ना, तो मातृत्व तो महान गौरव का पद है देवी जी। और गौरव के पद में कहाँ अपमान और कहाँ धिक्कार और कहाँ तिरस्कार होता है। माता का काम जीवन दान है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसकी इसे क्या परवाह की कौन उसे रूठता, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण को भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूँ, आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूँगा कि, गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है। इसके उपरांत वो जो कुछ है वो मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का, नारीत्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वो अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं वो उन्माद की दशा में करते हैं, मगर ये उन्माद शांत होने में बहुत दिन नहीं लगेगा। और वो समय बहुत जल्द आएगा जब वो आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब तो नहीं दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जा बैठी। कार चली मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल है। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व का उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठा। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और सिर नीचा कर लिए। आंसू की एक बूंद उनकी कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गई थी। इस ईश्वर और विलास के बीच में भी ये नारी हृदय कितना दुखी है। उन्होंने ये देखा और सजल नेत्रों के साथ वो चले गए। आप देखिए कि इसमें बहुत ही दार्शनिक बातें छुपी थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि दार्शनिकता के साथ जीवन की वास्तविकता को बहुत ही रूबरू करवाने का प्रयास किया गया है कि आप चाहे जितने धनाढ़ हो, आपके पास सब कुछ बिखराओ, पर जीवन का बिखराव इतनी बड़ी दीवार या इतनी बड़ी लकीर खींच देता है कि वो पाटना असंभव होता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेगा वीडियो। आप अच्छे से पूरे वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।